हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रोजेक्टेड और प्रोविजनल बैलेंस शीट कैसे तैयार करते हैं। अच्छा, पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रोजेक्टेड और प्रोविजनल बैलेंस शीट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जब कोई व्यक्ति अपनी फर्म पर बैंक से रुपया उधार लेने के लिए, जिसे हम बैंक लोन कहते हैं, तो वो लेने के लिए हो जाता है, तो बैंक उसको बताता है कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ेंगे, तभी हम आपको लोन सेंक्शन कर पाएंगे। जिसमें वो बताता है कि 3 साल के ITR चाहिए होंगे और 3 साल की बैलेंस शीट चाहिए होगी, जो एक एक्चुअल बैलेंस शीट होगी और 2 प्रोजेक्टेड और प्रोविजनल बैलेंस शीट होगी। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट वो होती है जैसे मान लीजिए पूरा साल एंडिंग नहीं हुआ है, तो वो जितने मंथ एंडिंग हुए उतने मंथ की आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट देनी पड़ती है, या आप एस्टीमेट लगा सकते हैं, पूरे साल की दे सकते हैं कि मेरे इस मंथ में, आने वाले मंथ में इतनी सेल हो जाएगी। तो उसी को ही हम लोग प्रोजेक्टेड और प्रोविजनल बैलेंस शीट कहते हैं। तो चलिए आज सीखते हैं कि प्रोजेक्टेड और प्रोविजनल बैलेंस शीट कैसे तैयार करते हैं। ये मिस्टर एक्स हैं जिन्होंने अपनी 31/3/20 की बैलेंस शीट मुझे दी है एक्सेल पे, और उन्होंने बोला है कि आगे वाले ईयर में, मतलब कि 21 में, मेरी परचेज इसमें 15% बढ़ जाएगी पिछले ईयर से, और सेल भी मेरी 25% बढ़ जाएगी। उसी के आधार पर मेरी प्रोजेक्टेड और प्रोविजनल बैलेंस शीट बना दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि इनकी प्रोजेक्टेड और प्रोविजनल बैलेंस शीट बनाने का प्रोसेस। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि अदर लोग अपने घर पर बैठ के प्रोजेक्टेड और प्रोविजनल बैलेंस शीट बना सकें। अब टाइम बचाने के लिए मैंने फॉर्मेट बना रखा। अगर यदि आपको ये फॉर्मेट चाहिए हो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मेजर खेल इसी का है, बस इसमें अमाउंट आपको भरनी है और जो आपके एक्सपेंसेस हों अदर वो बढ़ा देने हैं बस। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। पहले देखते हैं कि 19-20 में ओपनिंग स्टॉक, यानी कि 19-20 का क्लोजिंग स्टॉक क्या था, वही आपका 20-21 में ओपनिंग स्टॉक आएगा। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं, और ये मैंने 19-20 का क्लोजिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक ले लिया है। अब मिस्टर एक्स बोलते हैं कि मेरी परचेज पिछले ईयर से 15% बढ़ी हुई है। तो चलिए मैं इसको फॉर्मूला लगा लेता हूँ। तो ये मेरी परचेज है गुणे 115%। ठीक है, ये मेरी परचेज हो गई। अब इसी तरह बोलते हैं कि सेल 25% बढ़ गई है, तो ये मैंने फॉर्मूला लगाया, गुणे 125%। तो ये मेरी सेल हो गई। पहले अगर वो क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल दें तो आप डालिएगा, नहीं तो आप बैलेंसिंग फिगर डाल दीजिएगा। अब हम चलिए देखते हैं कि इनका 19-20 में प्रॉफिट कितना था, 196,540। चलिए हम मान लेते हैं कि इस पर भी 15% प्रॉफिट हुआ होगा इनका, तो हम नेट प्रॉफिट ले लेते हैं। नीचे से शुरुआत करेंगे क्लोजिंग बैलेंस लाने के लिए स्टॉक का। ये मैंने ले लिया। ये मैंने इनका नेट प्रॉफिट लिया। अब यहीं से ही सैलरी 60,000 की थी, इस बार हम लोग 70,000 की कर देते हैं। अब एक्सपेंसेस अपने आप मैनेज कर लीजिएगा। और यही वाली फिगर हम लोग यहाँ उठा के पुटअप कर देंगे, 3,48,526। ठीक है, 3,48,526। अब हम लोग इसका डिफरेंस कर लेंगे और क्लोजिंग बैलेंस इसकी, यानी कि बैलेंसिंग फिगर्स की हम क्लोजिंग स्टॉक मान लेंगे। ठीक है, चलिए हम इसको निकटतम मान लेते हैं 25 से यहाँ पे, जिससे कि हमारी ये पॉइंट वाली फिगर चली जाएगी। तो ये देखिए हमारा PL तैयार हो गया अब इनके। अब इसको हम, चूँकि ये इनकी जो पहले बैंक की लिमिट थी वो 2 लाख रुपए की थी,
जिसका क्लोजिंग बैलेंस ये यहाँ पर BS में पड़ा है। अब चूँकि ये अपनी बैंक लिमिट बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने ये प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट बनवा रहे हैं। तो ये हमारा PL तैयार हो गया। अब हम इसको BS तैयार करते हैं। अब इनकी हम पहले की ओपनिंग कैपिटल लेते हैं, इनके 19-20 से BS कैपिटल देख लेंगे। ये 2,66,184 रुपये। फिर हम लोग इसमें एड प्रॉफिट करेंगे 20-21 का, यानी कि प्रोजेक्टेड वाला। फिर हम इसमें एक ड्राइंग देखेंगे कि कितना लेस पहले किया था, उसी के अनुमान से हम इसमें भी लेस करते हैं। इसमें 72,000 लेस किए थे, इसमें 84,000 इसमें लेस करेंगे। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया, कैपिटल इसकी आ गई है। क्योंकि बैंक लिमिट लोन 5 लाख का कराना था, इसलिए हमने यहाँ पे 5 लाख पुटअप कर दिया है। अब हम देखते हैं कि इनका पिक्चर्स का कितना था नेक्स्ट ईयर। तो इसका हम लोग उठा लेते हैं यहाँ से। तो ये यहाँ पर ये था, ठीक है। और एक बात ध्यान की और बात है कि हम लोग ने यहाँ पे इसका बैलेंसिंग फिगर, मतलब कि डिप्रिसिएशन नहीं डाला था, वो भी डालेंगे। इसका 10% तो 1,116 रुपये। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं 1,116 रुपये। ये यहाँ से पुटअप कर ली। और अब हम लोग इसका टोटल करते हैं, उतने से हमारा नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा और हमारा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा। तो हम लोग $349,642.40 और ये हम लोग 60 पैसे यहाँ पे कर देंगे, जिससे कि हमारा राउंडिंग फिगर आ जाए। और ये 73,85 स्टॉक आ गया, हमारा PL तैयार हो गया। और हम लोग BS पे चलते हैं। अब चूँकि सिंडिकेटर हम लोग देखेंगे पिछले साल हमारे सिंडिकेटर कितने थे, उसी के बिहाफ पे हम लोग इस साल में भी सिंडिकेटर रखेंगे। तो पिछली साल 4,56,740 थे और सिंडिकेटर्स इसी के बिहाफ पे बढ़ा लेते हैं। उधारी हमें कम दिखानी होती है कि हम पर उधारी कितनी है, और हम दिखा सकते हैं कि हमारे रुपये किस्से पे कितना ज़्यादा निकल रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे दिखाते हैं 2,50,000 और बैलेंसिंग फिगर हम कैश इन हैंड मान लेंगे। देखिए, एक बार अपने आप प्रैक्टिस करना तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग 2,78,000 मान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा कम कर लेते हैं। और यहाँ पे ये बैलेंसिंग फिगर डाल देते हैं। तो देखिए, ये हमारी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट तैयार होगी। इसी के बिहाफ पे हम लोग 21-22 के लिए भी PL तैयार करेंगे और बैलेंस शीट तैयार करेंगे। तो हम लोग हैं, अब जैसे कि ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे था, तो इस साल का, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का ओपनिंग स्टॉक, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पे हमने लोग % बढ़ाया था, अब इसकी बार 25% बढ़ाएंगे परचेज। तो ये हम लोग गए PL पे, यहाँ पे लगाया फार्मूला गुणे 125%। ये हो गई है सेल, हमने 25% बढ़ाई थी, सेल इस बार हम 35% बढ़ाएंगे। ये गया यहाँ पे PL पे, ये लिया ये गुणे 35%। ठीक है, नहीं 135% होगा, सॉरी 35% नहीं, 135% होगा। ठीक है, तो ये हमारी सेल हो गई। अब हम लोग चलते हैं, पहले प्रॉफिट देखते हैं। 15% से बढ़ाया था, अब हम लोग नेट प्रॉफिट, तो ये लिया हमने यहाँ से गुणे 125
परसेंटेज, ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, पिछली बार था 226, इस बार है 282। थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 135%। ठीक है, तो हम लोग सैलरी बांटते हैं यहाँ पे, उसी के बिहाफ पे हम ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ाएंगे। तो इसके लिए हम लोग करते हैं ऑटो सम का फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे इतना ही डालेंगे। तो हम लोग इसको निकटतम कर लेते हैं, 50-63 ही रखते हैं। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं बैलेंसिंग फिगर, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक डाल देंगे। यहाँ पे हम लोग बैलेंस पूरा निकटतम कर लेते हैं, जिससे कि हमारी ये पॉइंट वाला झंझट हट जाए। अब यहाँ पे डिफरेंस आएगा, तो ये पॉइंट वाला हम लोग एडजस्ट करा देंगे 96 पैसे। तो ये हम लोग यहाँ पे 96 पैसे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा पीएल तैयार हो गया बन के। अब हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। तो इसका हम लोग यहाँ पे पहले कैपिटल उठा लेते हैं। नेट प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक अपने फॉर्मूला लगा रखे हैं, उसी के बिहाफ पे आ जाता है अपने आप। अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा, वो भी वीडियो हम लाएंगे इस पर। तो हम इसका यहाँ पे कैपिटल उठा लेते हैं और इसकी ड्राइंग पिछले साल दे देते हैं 84,000। 21 साल 1,20,000 इन्होंने अपने आप के खर्चे निकाले होंगे। ठीक है, तो इसका हम टोटल करते हैं और ये ऑटोमेटिक आ गया। अब इसका हम लोग सिंडिकेट, चूँकि अब हम लोग सिंडिकेटर देखते हैं। तो मान लीजिए 1 लाख रुपए की उधारी हम पे बाकी है और हमारी उधारी मान लीजिए 1,30,000 रुपए की। और ये हमारी कैश इन हैंड हाथ में आ गई। ये पूरा प्रोसेस प्रोजेक्टेड और प्रोविजन बैलेंस शीट बनाने का है। इसी को आप बनाकर बैंक में दे सकते हैं और अपनी लोन लिमिट बढ़वा सकते हैं। 20-21 का पीएल और 20-21 का बीएस यानी कि बैलेंस शीट और 21-22 का पीएल प्रोविजनल और 21-22 का प्रोविजनल बैलेंस शीट। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो डालता रहता हूँ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।